जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, वांजी को जैसे पता चलता है कि विंग की मैरिज है, जैसे ही वांजी वहाँ पहुँचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और जो हमारा वांजी होता है वो सदमे से वहीं बेहोश हो चुका होता है। जब अगले दिन उठता है तो खुद को क्लाउड रिज़ॉर्ट में पाता है, जहाँ पर सभी लोग उसे 33 कोड़े मारने की सज़ा सुनाते हैं। तो जो हमारे जेबुजन होता है ना, वो काफ़ी बार लैंड कुरेन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर लैंड कुरेन जेबुजन की एक भी नहीं चलने देते और वांजी को सबके सामने 33 कोड़े मारने की सज़ा सुनाते हैं, जिसमें वांजी को सभी के सामने 33 कोड़े मारे जाते हैं। और जो हमारा वांजी होता है बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है, कि इतना घायल हो चुका होता है कि वो बेहोश हो जाता है। तो हमारे जो जेबुजन होता है ना, बाद में वांजी की मरहम पट्टी करने लगते हैं। तो जो हमारा वांजी होता है ना, वो पीठ के बल लेटा होता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तो जो हमारे जेबुजन होता है ना, वो वांजी से बात करने की कोशिश करते हैं, पर वांजी उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और कहता है कि ब्रदर, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। तो जो हमारे जेबुजन होता है वो वांजी को कुछ नहीं कह पाते, फिर वहाँ से जाने लगते हैं। जेबुजन के जाने के बाद जो हमारा वांजी होता है ना, वो अपने सामने देखता है तो उसे पता नहीं अचानक से विंग दिखाई देने लगता है। तो ये वांजी जानता है कि ये उसकी इमेजिनेशन है। तो जो विंग होता है ना, वो वांजी के पास ही लेट जाता है और वांजी अपना हाथ विंग के गालों पे सहलाने लगता है। वांजी जानता है कि ये एक इमेजिनेशन है उसकी, इसकी कल्पना है, पर वांजी पता नहीं क्यों आज खुद को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा होता है, मतलब वो खुद को अकेला फील करता है। और ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं। जैसे हमारी वांजी की हालत में थोड़ा सा सुधार आता है, वो बिना किसी को बताए क्लाउड रिजल्ट के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ हमारा विंग जंक्शन के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है, उससे हंस की बातें कर रहा होता है। तो हमने पहले के पार्ट में देखा होगा कि जब हमारा विंग प्रेग्नेंट था तो जंक्शन ने उसके बालों में रिबन बांधा था। तो वही सीन हमारा जब वांगजी देख लेता है, तो ये देख के जो हमारा वांगजी था उसको ऐसा लगता है कि विंग उसके बिना काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो खुशी ही डिज़र्व करता है, क्योंकि विंग ने भी इसका काफ़ी ज़्यादा वेट किया होगा और विंग कब तक वेट करता है उसका। तो ये देख के जो हमारा वांगजी होता है ना, वो विंग से शिकायत नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे खुद की गलती नज़र आती है, क्योंकि वो विंग के पास सही वक्त पर नहीं पहुँच पाता। तो ये देख के जो हमारा वांजी होता है ना, वो देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा खुश है, तो उससे बिना कुछ कहे वो वहाँ से चला जाता है। वांजी को जाते हुए हमारा विंग देख लेता है, उसका पीछा करने लगता है, जिस वजह से उसकी लापरवाही की वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो ये सीन हमारा वांजी नोटिस नहीं कर पाता, क्योंकि तब तक हमारा वांजी विंग से बहुत ज़्यादा दूर जा चुका होता है और वापस क्लाउड रिजल्ट पहुँच जाता है। क्लाउड रिजल्ट पहुँचने के बाद भी किसी को पता नहीं चलता कि वांजी क्लाउड रिजल्ट से कहीं बाहर गया था। तो जो हमारे जेबुजन होता है तभी वे वांजी की मरहम पट्टी करते कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। वांजी कहता कि हाँ ब्रदर, मैं ठीक हूँ, तो आपने वो मेरा काम कर दिया। तो जो जेबुजन होता है कहता है कि हाँ मैंने कर दिया, आप तुम टेंशन मत लो। तो ऐसे जो 6 महीने का गैप और बीत जाता है। तो जो हमारा वांजी होता है ना, अब उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी होती है। हमारे जो जेबुजन होते हैं ना, वो वांजी को कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा बाहर घूम कर आना चाहिए। तो जो हमारा वांजी होता है वो फिर से सही टाउन जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात विंग से हुई होती है। तो जो हमारा वांजी होता है ना, वो सही टाउन घूम ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक शख्स पे पड़ती है, जो कि हूबहू विंग की तरह लग रहा होता है। उसके बालों में रेड रिबन होता है, उसने काले कलर के क्लॉथ वेयर कर रखे होते हैं और वो बांसुरी बजा रहा होता है, जिसे देखकर जो हमारा वांजी होता है ना, वो शॉक्ड रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसके सामने सचमुच विंग है या वो इमेजिन कर रहा है। तो जो हमारा वांजी होता है ना, वो फ़ौरन उस शख्स के पास जाता है, शख्स का हाथ पकड़ के कहता है कि विंग। तो जो शख्स होता है ना, जैसे वो अपना फेस पलटता है ना, तो जो हमारा वांजी होता है ना, वो कहते हैं कि नहीं, ये विंग नहीं है। तो वो जो शख्स होता है ना, वो कहता है कि मास्टर लैंड, आप कैसे हैं। तो जो हमारे वांछित पहले वो सोचता है कि शख्स कौन है, क्या ये मुझे जानता है। तो वो शख्स होते हैं कहती है कि मास्टर लैंड, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं चिंसू हूँ, आपको याद नहीं, कुछ साल पहले हम लोग इसी टाउन में मिले थे और मैंने मास्टर वे का पर्स चुराया था। सुनकर जो हमारा वांझी तरह से सब कुछ याद आ जाता है और कहता है कि चिंसू। तो हमारी चिंसू होता है ना, उसने पूरी तरह से मास्टर वे, मतलब हमारी जो विंग की नकल कर रखी होती है, ब्लैक कलर के रॉब्स होते हैं और बालों में रेड रिबन होता है और हाथ में बांसुरी होती है। तो ये देख के जो हमारा वांझी तरह कहता है कि पर तुमने विंग की तरह क्लॉथ वेयर कर रखे। तो जो हमारी चिंसू तने कहती है कि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा औसम है और काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है, तो मैं हमेशा उनकी तरह बनने की कोशिश करती हूँ। फिर जो वांझी तना कहता है कि तो फिर इसके बाद जो हमारी चिंसू होते हैं ना, वो पर्स निकालते हुए कहते हैं कि अरे हाँ, ये मास्टर वे का पर्स है, आप उन्हें दे देना। क्या वो आपके साथ नहीं आए, कहाँ है वो। तो जो हमारा वांझी कुछ कहने वाला था, उतने में जो हमारी चिंसू होता है ना, उसकी जो फ्रेंड होती है उसे आवाज़ मारती है। तो चिंसू ने कहती है कि हाँ मैं आ रही हूँ। तो फिर इसके बाद वो कहते हैं कि मास्टर लैंड, मुझे माफ़ करना, पर मुझे भी जाना होगा। इतना कहने के बाद जो हमारी चिंसू होती है वांझी को बाय बाय करती है और वहाँ से चली जाती है। तो जो हमारा वांझी होता है ना, चिंसू को जाने के बाद अपने हाथ में पर्स को देखने लगता है, जो कि पिंक कलर का होता है। हमारा वांझी होता है ना, आराम करने के लिए उसी इन में जाता है और उसी कमरे को बुक करता है जहाँ पर वो विंग के साथ रुका था। और वहाँ पर रुकने के बाद है ना, उसे विंग की बहुत ज़्यादा यादें आने लगती हैं। तो जो हमारा वांझी होता है ना, ज़िंदगी में पहली बार एम्पर स्माइल के जार मंगाता है। जैसे कि जो हमारा विंग 4 जार पी जाता था, तो जो हमारा वांझी होता है ना, वो भी 4 जार
मंगाता है और उस रात वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। और जो हमारा वांजी होता है ना, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, रोने की वजह से उसकी आँखें सूज चुकी होती हैं। और जो वांजी होता है ना, उसे अपने और विंग के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, जिसमें जो हमारा विंग है ना, वांजी से कहता रहता था कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि वांजी तुम मुझे कहीं छोड़ तो नहीं दोगे ना। तो वांजी हमेशा उसे मना करता था और कहता था मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा विंग। पर हालत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था और अब वांजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो जो मेरा वांजी होता ना, उन सारी चीज़ों को, यादों को समेट के रखता था, विंग के पेंटिंग, विंग के पर्स और जो विंग का प्यार था उसके लिए, और एम्पर स्माइल। तो जो हमारा वांजी होता ना, इन्हीं यादों में खोया रहता था। उसने क्लास रिजल्ट जाना भी बंद कर दिया था। हमारे जो कुरैन होता है ना, उन्हें वांजी की चिंता होने लगती है क्योंकि वांजी कई महीनों तक घर नहीं आया होता है। तो जो हमारे कुरैन होता है ना, वो वांजी को ढूंढते हुए उसी इनमें और उसी कमरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो जैसे इनका दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि एम्पर स्माइल के जार चारों तरफ फैले होते हैं। और जो वांजी होता है ना, वो फर्श पे लेटा होता है एकदम पियक्कड़ की तरह। देखकर तो लैन कुरैन को गुस्सा आ जाता है और वो वांजी को उठाने लगते हैं। वांजी जैसे अपनी आंखें खुलता है, वो लैन कुरैन को दिखता है। लैन कुरैन को देखकर जो वांजी होता है ना, वो उठता है और उन्हें भौंकने लगता है। तो जो कुरैन होता है ना, वो वांजी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि तुमने अपनी क्या हालत बना ली है कि तुम अपने बीवी बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जो कुरैन होता है ना, वो वांजी को बताते हैं कि जो मैडम जीन है ना, जिन रुलान को लेकर अपने जिनसट जा चुकी है। तो यहाँ पर जो वांजी होता है ना, वो कहता है कि हाँ उसे जाने दो क्योंकि मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है। ये सुन के जो लैन कुरैन होता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे डिवोर्स देने की, तुम्हें ये सब करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। आखिरकार जिनके पास हमारा हायर है, मेरा पोता है। तो जो वांजी होता है ना, कहता है कि वो आपका पोता नहीं है। तो जो लैन कुरैन मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? तो यहाँ पे जो हमारा वांजी होता है ना, लैन कुरैन को मैडम जिन की सारी सच्चाई बता देता है, जिसे जानने के बाद जो लैन कुरैन होता है ना, तो इतना बड़ा झटका लगता है कि पूछो ही मत। जो कुरैन होता है ना, वो वांजी को कहते हैं कि तुम्हें जब ये सब कुछ पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। यहाँ पे जो हमारा वांजी होता है ना, वो ये कहता है ताकि मैं बाद में देख सकूँ, जब आपको सच्चाई का पता चलेगा तब आपको कैसा लगेगा। तो ये सुन के जो कुरैन होता है ना, आग बगोला होते हुए इनसे बाहर चले जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद जो हमारा वांजी होता है ना, वो भी रिजल्ट आ जाता है और आते ही सेक्युलरिज्म में चला जाता है। वो काफ़ी सालों तक सेक्युलरिज्म में ही रहता है। ये सब देखकर जो हमारा मंगिया होता है ना, उसे वांजी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। तो जो हमारे जेबुजन होता है ना, वो मंगिया से पूछते हैं कि वो परेशान क्यों लग रहा है। तो मंगिया उन्हें सारा कुछ बताता है कि जो वांजी है वो हमेशा सेक्युलरिज्म में ही रहता है। तो ये देखकर जो जेबुजन होता है ना, वो भी परेशान होने लगते हैं। तो वो जो जेबुजन होता है ना, वो मंगिया से कहते हैं कि मंगिया तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं वांजी को सेक्युलरिज्म में नहीं जाने दूंगा। तो जो वांजी होता है ना, उसको कुछ ही दिन होते हैं सेक्युलरिज्म से बाहर आए हुए। तो हमारा जो वांजी होता है ना, वो जिंशी की तरफ तभी जा रहा होता है और तभी से आयन आ जाता है, जो हमारे वांजी के रॉब्स खींच लेता है। तो ये देख के जो हमारा वांजी होता है ना, वो आयन की तरफ देखने लगता है। तो जो हमारा आयन होता है मुस्कुराते हुए कहता है अंकल। ये कहते हुए जो हमारा आयन होता है मुस्कुरा रहा होता है, जिसे देख के जो हमारा वांजी होता है ना, उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और वो उसके सर पे पैट करने लगते हैं, क्योंकि जो हमारे आयन की स्माइल होती है बिल्कुल विंग की तरह होती है, जो उसे कह रही होती है लानजान। तो जो हमारा लानजान होता है ना, वो विंग को याद करते हुए कहता है कि विंग तुम कहाँ पर हो, क्योंकि जो हमारा लानजान होता ना, वो जब भी सेक्युलरिज्म बाहर निकलता था ना, वो हमेशा लोटोस्कोप जाया करता था विंग को देखने के लिए, विंग की एक झलक देखने के लिए, पर विंग वहाँ पर होता ही नहीं था। तो जो हमारा लानजान होता ना, विंग को याद करते उसके चेस्ट में दर्द होने लगता है। तो जो हमारा आयन होता ना, कहता है कि अंकल क्या आप ठीक हो? तो वांजी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो जो आयन होता ना, कहता है कि अंकल प्लीज़ मुझे गोद में लो ना। तो वांजी कहता है ठीक है, और वांजी उसे गोद में लेकर मिंगियो के पास छोड़ देता है। और फिर जो हमारा वांजी होता है ना, वो जिंशे की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में वो थक जाता है और थोड़ी देर बैठ जाता है, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा होता है, बारिश जैसा मौसम हो रहा होता है, चारों तरफ बदल बदल होते हैं। तो जो हमारा वांजी होता है ना, वो अपनी पॉकेट में से रेड रिबन निकालता है, जो कि उसने विंग के लिए ख़रीदा होता है, और उसके हाथ में एक बांसुरी होती है जो उसने विंग के लिए ली होती है। तो ये देखते हुए जो हमारे वांजी होता है ना, उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद छलकती है और तभी ऊपर से बारिश होने लगती है, जिसे देख के जो हमारा वांजी होता है ना, वो उसी बारिश में बहुत देर तक बैठा रहता है। उसके पूरे रोज भीग चुके होते हैं, पर वांजी वहाँ से हिलने को तैयार नहीं, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। फिर सीन कट होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारा वांजी होता है वो अपनी बीचन की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और तभी उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, क्योंकि जो हमारा वांजी होता है ना, वो हमेशा विंग को याद करता और आखिरी में रोने लगता। तो जो हमारा वांजी होता है ना, वो काफ़ी बार कोशिश करता है विंग को भुलाने की, पर वो लाख कोशिशों के बाद भी विंग को भुला नहीं पा रहा होता है। तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारा वांजी होता है ना, दोबारा बीचन की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और बीचन की प्रैक्टिस करते हुए उसे आज सुबह के सपने के बारे में याद आता है, जहाँ पर जो हमारा वांजी होता है ना, विंग का पीछा कर रहा होता है, कहता है विंग मेरे साथ घुसो चलो। पर जो हमारा विंग होता है ना, उसे इग्नोर करते हुए आगे चलने लगता है। तो जो हमारा वांजी होता है ना, वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि विंग मेरे साथ घुसो चलो, विंग मेरे साथ घुसो चलो। पर जो विंग होता है ना, उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता, बिल्कुल एकदम जिंदा लाश की तरह खड़ा होता है। तभी जो हमारा वांजी होता है ना, उसे माफ़ी मांगने लगता है, कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, पर
मेरे साथ चलो, मेरे साथ घुसो चलो। तो जो हमारा विंग होता है ना, वो सामने की तरफ देखता है, उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल डरावने हो जाते हैं। तो वांजी जैसे उस तरफ देखता ना, तो वो भी डर जाता है, क्योंकि उसके सामने 33 एल्डर्स खड़े होते हैं और कहते हैं कि वांजी हमारे साथ चलो, वांजी हमारे साथ चलो। पर जो हमारा वांजी होता है वो मना करता है। तो जो 33 एल्डर्स होते हैं ना, वो वांजी का हाथ पकड़कर विंग से दूर करने लगते हैं, और विंग है ना बस वहीं खड़ा रह जाता है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे विंग के पास जाना है, नहीं मुझे विंग के पास जाना है, नहीं विंग। और ये कहते हुए उसका सपना टूट जाता है। होश में आने के बाद भी जो हमारा वांजी होता है ना, वो रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और कहते हैं कि नहीं विंग, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, विंग नहीं नहीं। और ये कहते हुए जो हमारा वांजी होता है ना, उसे पता भी नहीं चलता कि अब उसके हाथों से बीचन के तारों से उसकी उंगलियां कट चुकी होती हैं। तो जो हमारा वांजी होता है ना, वो रो रहा होता है कि विंग विंग कहते हुए, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से विंग का नाम ले रहा होता है। हमारे वांजी की नज़र आयन पे पड़ती है, जो कि उसे बहुत देर से देख रहा होता है। तो जो ऐसे ही हमारा वांजी आयन की तरफ देखने लगता है, आयन बहुत ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। जिसे देख के जो हमारा वांजी होता है ना, उस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ ही देर के बाद जो हमारा आयन होता है ना, जेबुजन के साथ वापस आता है जंक्शन में। जिसे देखकर जो हमारा वांजी होता है ना, हैरान हो जाता है, क्योंकि जो आयन होता है वो जेबुजन को बुलाने के लिए गया होता है। और जेबुजन आते ही वांजी की उंगलियों पर बैंडेज करने लगता है, उसकी मतलब पट्टी करने लगता है उसके हाथों की। तो जो हमारे आयन होता है ना, वो कहता है कि अंकल आप शांत हो जाइए, मुझे पता है आपको चोट लगी, इस वजह से आप रो रहे थे ना, फिक्र मत करो अंकल, बाबा ने आपको पट्टी कर दिया ना, अब आपको दर्द नहीं होगा। और इतना कहने के बाद जो हमारा आयन होता है ना, वो हमारे वांजी को हक कर लेता है। तो जो हमारा वांजी होता है ना, उसे कुछ समझ में नहीं आता, पर कुछ देर के बाद वो उसे आयन को बैक हक कर लेता है। तो जो हमारा आयन होता है ना, वो भी खुश होता है। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पर हमारा जो आयन होता है ना, वो बहुत सारे खरगोशों के बीच में मस्ती कर रहा होता है। तभी जो हमारे जेबुजन होता है ना, वो हमारे आयन को एक फॉरेस्ट रिबन देते हैं और कहते हैं कि आयन, अब से ये फॉरेस्ट रिबन तुम्हारा है, तो इसे संभाल के रखना। तो जो हमारा आयन होता है ना, फॉरेस्ट रिबन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जेबुजन वहाँ से चले जाते हैं। तो जो हमारा आयन होता है ना, वो उस फॉरेस्ट रिबन को अपने नन्हे नन्हे हाथों से बांधने की कोशिश करता है, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो बांध नहीं पाता। तो फिर वो अपने सामने अपने अंकल को देखता है, जो कि चुपचाप शांत से बैठे होते हैं। क्योंकि हमारा आयन तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगता है और फ़ौरन हमारे वांजी के पास जाता है और कहता है कि अंकल, आप इस फॉरेस्ट रिबन को मेरे फॉरेट पे बांध दो। इतना कहने के बाद जो हमारा आयन होता है ना, फ़ौरन बैठ जाता है। जिसे देख के जो हमारा वांजी होता है, वो आयन के हाथों से फॉरेस्ट रिबन लेते हैं, उसके फॉरेस्ट रिबन पे बांध देते हैं। तो जिसे देखने के बाद तो हमारा वांजी होता है ना, उस रिबन को देखकर उसे रेड रिबन याद आने लगता है और यहाँ से सीन कट हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में आयन और वांजी को दिखाया जाता है, क्योंकि जो हमारा वांजी होता है आयन को पढ़ा रहा होता है, क्योंकि उसे जेबुजन ने कहा होता है कि वो आयन को पढ़ाए। तो जो हमारा वांजी होता है ना, वो भी इस बात के लिए खुशी खुशी मान जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में आयन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत सारे रैबिटों के बीच में होता है और सारे रैबिट उसकी गोद में होते हैं। आयन के हाथ में बहुत सारी कैरेट होते हैं, जिस वजह से जो खरगोश होता है ना, वो हमारे आयन के ऊपर ही आ जाते हैं। जिसे देख के जो हमारा आयन होता है मुस्कुराने लगता है। तो जो हमारे वांजी होता है ना, वो आयन को देखता है, क्योंकि रैबिट उसके ऊपर चढ़े ही जा रहे होते। तो हमारा जो वांजी होता है ना, हमारे आयन को गोद में उठा लेता है, जिस वजह से जो हमारा आयन होता है ना, खुश हो जाता है। और जो खरगोश होता है ना, कैरेट खाने की वजह से बार बार आयन के पास जा रहे होते हैं। ये वही टाइम होता है जहाँ पे जो हमारा विंग होता है ना, हीलिंग में होता है आयुन के साथ, और आयुन के साथ मिट्टी में खेल रहा होता है। हमारा वांजी होता है ना, उसने ये फैसला करा होता है कि वो विंग की यादों के सारे ही जी लेगा। और अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट में, जहाँ पर जो हमारी मैडम जिन होती है, सारी स्टोरी हमारी विंग को बताती है। जिसे जानने के बाद जो हमारा विंग होता है ना, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी मैडम जिन होती है ना, विंग से कहती है कि मास्टर पे मैं जानती हूँ जो भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ, पर इस सब से जिलियन का कुछ भी लेना देना नहीं है और मेरा जिलियन बेकसूर है। अब मेरे किए की सज़ा उसे मत दीजिए। तो जो हमारा विंग होता है ना, कहता है कि मैडम जिन आप क्या कहना चाहती है। तो जो मैडम जिन होती है ना, कहती है कि मास्टर वे, मेरा बेटा आयुन की चाइल्ड से प्रेग्नेंट है और अगर ये शादी जल्दी नहीं हुई तो मेरे बेटे को कोई नहीं अपनाएगा, और जिस तरह से मेरा बेटा आपकी बेटी को इतना प्यार करता है, वो किसी और को अपना भी नहीं पाएगा। तो ये सुन के जो हमारा विंग होता है ना, तो शॉक्ड हो जाता है और वो आयन की तरफ देखने लगता है। तो जो हमारा आयन होता है ना, वो भी शॉक्ड होता है। तो जो हमारा विंग होता है ना, कहता है कि मैडम जिन मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि जिलियन प्रेग्नेंट है, और आप फिक्र मत कीजिए, हम जिलियन को अपनाने के लिए तैयार है, आप बस जल्द से जल्द शादी की तैयारी कीजिए। ये सुनने के बाद जो हमारी मैडम जिन होता है ना, शॉक्ड हो जाती है। तो जो हमारा विंग होता है ना, कहता है कि हम अगले महीने ही जिलियन और आयुन की शादी कर देंगे। तो ये सुन के जो हमारी मैडम जिन होती है मुस्कुराती है और कहती है कि शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ना कहने के बाद जो हमारी मैडम जिन होती है ना, वहाँ से चली जाती है। मैडम जिन के जाने के बाद जो हमारा विंग होता है ना, आयुन के पास जाता है और आयुन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो घर चलो।
तुम्हारी शादी की तैयारी करनी है। जिस बात को सुन के जो हमारा आयन होता है मुस्कुरा देता है और हमारे विंग को हक कर लेता है। तो जो हमारा विंग होता है ना वो भी उसे हक बैक करता है और उसके सर पे पैट करने लगता है। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कुछ दिन बीत चुके होते हैं। तो जो हमारे लैंड कुरान होते हैं ना उन्हें जैसे पता चलता है कि वांजी का बेटा है वो भी विंग के साथ, वो वांजी का शादी का प्रस्ताव लेकर विंग के पास पहुँचते हैं और अपनी की हुई गलती से विंग से माफ़ी मांगने लगते हैं। तो जो हमारा विंग होता है ना वो उन्हें माफ़ कर देता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। तो जो हमारा कुरैन है उतना जाते जाते भी विंग से कहता है कि विंग सोच समझ के जवाब देना। उतना कहने के बाद कुरैन जाने लगते हैं। तो जो हमारे जेंगफेमैन होता है ना कहते हैं कि कुरैन रुको, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ। तो जेंगफेमैन है ना कुरैन के साथ जाने लगते हैं और जो कुरैन होता है ना वो कहते हैं कि क्या बात है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। तो जो हमारे जेंगफेमैन होता है ना वो कहते हैं कि कुरैन मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कुरैन कहता है पर किस लिए। तो जेंगफेमैन कहता है कि चांसू सरन को अपने साथ भगाने के लिए, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारी मंगेतर है। तो यहाँ पे जो कुरैन होता है ना जेंगफेमैन को एक बात बताते हैं कि जब चांसू सरन वहाँ से भाग रही थी उनकी मुलाकात कुरैन से हो चुकी थी। जो कुरैन होता है ना वो देखते हैं कि चांसू सरन वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो जो कुरैन होता है ना उसे खुद भगाते हैं। ये देख के जो चांसू सरन होता है ना उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं और वो कुरैन को सारी सच्चाई बता देती है। तो जो कुरैन होता है ना उनका दिल पिघल जाता है और वो कहते हैं कि चांसू सरन तुम यहाँ से चली जाओ, मैं सारी बात संभाल लूँगा। इतना कहने के बाद जो हमारी चांसू सरन होती है ना वो फ़ौरन ही वहाँ से जेंगफेमैन के पास चली जाती है। तो ये बात जानने के बाद जो हमारे जेंगफेमैन आता है हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि पर मतलब तुमने ही चांसू सरन को कहा था कि वो मेरे साथ जाए। तो जो कुरैन होता है ना कहते हैं हाँ। तो फिर जेंगफेमैन कहते हैं कि तो फिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे। तो जो कुरैन होता है ना कहते हैं कि मैं नफरत नहीं करता था, बस तुमसे जलता था क्योंकि चांसू सरन ने तुम्हें चुना और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिरकार उसने क्या देख के तुम्हें चुना। तो ये कहकर जो हमारे कुरैन होते हैं वहाँ से चले जाते हैं और जो कुरैन जा रहे होते हैं ना तो जेंगफेमैन मुस्कुराते हुए कुरैन को देखने लगते हैं। तो जो कुरैन होता है ना पलटते हुए जाकर जेंगफेमैन की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे विंग पर। तो जो हमारा विंग होता है ना वो आसमान के नीचे बैठा होता है, उसके सामने जिंगी और आइवन खेल रहे होते हैं। तो जो हमारे जेंगफेमैन होते हैं ना कहते हैं विंग यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है आइए ना पापा बैठिए। तो जो हमारे जेंगफेमैन होता है ना वो विंग के बगल में ही बैठ जाते हैं। तो जो विंग होता है ना कुछ सोच रहा था तो जेंगफेमैन कहते हैं कि कुछ सोच रहे हो। तो जो हमारा विंग होता है ना कहता है कि बाबा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जो हमारे जेंगफेमैन होता है ना क्या मतलब तुम मैरिज के बारे में सोच रहे हो, मैरिज प्रपोजल के बारे में। तो जो हमारा विंग होता है ना कहता है कि हाँ डैड मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। बाबा अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। तो जेंगफेमैन कहते हैं कि शायद हालातों के साथ समझौता कर लेता। तो हमारा जो विंग होता है ना वो जेंगफेमैन की तरफ देखता है और कहता है कि बाबा क्या मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो जो हमारे जेंगफेमैन होता है ना कहते हैं कि नहीं, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहता है विंग, क्योंकि तुम हो, ये तुम्हारी लाइफ है, जो भी सोचोगे वो अच्छा ही होगा। तो ये सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है ना वो अपने फादर को हक कर लेता है। तो जो हमारा विंग होता है ना हक को ब्रेक करते हुए कहता है कि डैड मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। और ये बात कहते हुए हमारा विंग आयुन को देख रहा होता है जो कि मुस्कुरा रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, देखते हैं विंग को जिसने रेड कलर के रोब्स पहने होते हैं, उसके सर पे एक वेल होता है जिसमें हमारा विंग बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा होता है। और हमारी वांची को दिखाया जाता है जिसने रेड कलर के रोब्स पहन रखे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। तो फाइनली हमारी जो वॉन्शंस होते हैं ना उन दोनों की मैरिज हो जाती है। तो आप सब लोग खुश हो जाइए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। ओके बाय फ्रेंड्स।